सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर रितु उपाध्याय। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 5 पहली बूंद, जिसके लेखक हैं गोपाल कृष्ण कौल। यह कविता हमें वर्षा के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं यह बताती है। जब गर्मी से तपती हुई धरती पर पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उसमें वर्षा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जब आकाश से बूंदें गिरती हैं तो गर्मी से सूखी हुई धरती को नया जीवन मिलता है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। पेड़ और पौधों पर जमी हुई धूल धुल जाती हैं। चारों तरफ बारिश के पानी से हरा भरा मौसम दिखाई देने लगता है। इस तरीके से कवि ने इसमें गोपाल कृष्ण कौल कवि ने इसमें बारिश के प्रथम दिन का वर्णन किया है कि जब बारिश की पहली बूंद पृथ्वी पर गिरती है तो वो किस प्रकार से लगती है। आइए देखें, इसका अर्थ जानें और इसकी कविता को पढ़ें। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। वह पावस का प्रथम दिवस। गर्मी ख़त्म हो गई है, बारिश शुरू हो गई है और बारिश के ही का प्रथम दिन जब पहली बूंद पृथ्वी पर गिरी। बारिश के सबसे पहले दिन में जब पहली बूंद पृथ्वी पर आई तो उस पृथ्वी पर क्या क्या परिवर्तन हुए। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। तो उसमें ये परिवर्तन हुआ कि ऐसा लगा कि जैसे धरती में अंकुर, नए नए अनाज के अंकुर धरती पर से निकल पड़े और पेड़ पौधे और सभी पशु पक्षियों को नए जीवन की शुरुआत हो गई। नवजीवन की ले अंगड़ाई। ऐसा लग रहा था कि जो अंकुर निकले हैं उनको नया जीवन मिल गया है और वो अंगड़ाई लेकर अंकुर बाहर, मिट्टी से बाहर निकल पड़े हों। धरती के सूखे अधरों पर, इतने दिनों से जो धरती गर्मी से तप्त थी, संतप्त थी, गर्मी से झुलसी हुई थी, उसके सूखे अधरों पर वो प्यासी थी। उसके सूखे अधरों पर यानी कि होठों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, और जब वो बूंद अमृत के समान आकर उसके होठों पर गिरी तो वसुंधरा की रोमावलियों सी, वसुंधरा यानी कि हमारी पृथ्वी की रोमावली, रोम जो हमारे रोए होते हैं, पृथ्वी के जो रोए के समान हरी दूब पुलकी मुस्काई। यहाँ पर कवि ने हरी दूब को, हरी हरी भरी घास को पृथ्वी के रोए का वर्णन किया है। हरी भरी घास को पृथ्वी के, जैसे हमारे शरीर पर रोए होते हैं, उसे उनके पृथ्वी के रोए के लिए कहा है। कवि ने कहा है कि वसुंधरा की रोमावली, जैसे वसुंधरा के रोए हैं, हमारी पृथ्वी के रोए हैं, उस तरीके से हरी भरी दूब पुलकित हो गई, मुस्कुराने लगी, खिलकर सामने आने लगी। पहली बूंद धरा पर आई और जब पृथ्वी पर पहली बूंद हमारे गिरी। आसमान में उड़ता सागर। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह सागर धरती से लेकर आसमान तक उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, और ऐसे लग रहा था कि बिजली कौंधने पर जो सोने के समान उसकी चमक थी, वह बहुत मतलब ऐसे नगाड़े बजा रही थी। जब बादल खूब गरज रहे थे, कड़क रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वह पुलकित होकर आकाश भी सागर को अपने में समेटे हुए है और खूब तेज़ तेज़ नगाड़े बजा रहा है। बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। ऐसा प्रतीत हो रहा था
कि जैसे धरती एक नव युवती के समान पृथ्वी पर धरती जो है वो एक नव युवती के समान हो गई है। उसकी मतलब अभी वो नवयौवना है और अभी वो नई नई धरती है हमारी। इस तरीके से खुश होकर बादल भी कड़क रहे थे। ऐसा लग रहा था कि प्रतीत हो रहा था कि वो नगाड़े बजाते हुए बादल आ रहे हैं और आसमान भी जो में हवा चल रही है और बारिश की वजह से ऐसे लग रहा था कि जैसे एक सागर उमड़ रहा हो। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कवि ने इसकी कल्पना की है कि जब जैसे हमारे जो नेत्र होते हैं वो नीले नीले हैं, यह आकाश हमारे नेत्रों के समान प्रतीत हो रहा है। और जब उसमें काले काले बादल आ गए हैं, बारिश की वजह से बारिश लेकर काले काले बादल आ गए हैं, तो वो हमारी काली पुतली के समान, हमारी पुतली के समान, जो आँखों में पुतलियाँ होती हैं उनके समान प्रतीत हो रहे हैं। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिरप्यास बुझाई। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बादल अपनी करुणा को, अपनी व्यथा को प्रकट कर रहे हैं और आंसू बहाकर हमारी धरती की प्यास को बुझा रहे हैं, अपने दुख का वर्णन कर रहे हैं और हमारी धरती की प्यास को बुझा रहे हैं। जब उनकी आँखों से आंसू गिर रहे हैं, आंसू का मतलब कि जो बारिश हो रही है वो बादलों के आँख के आंसू हैं, वो आंसू हैं। एक कल्पना कवि ने ये भी किया है कि जो नीला आकाश है वो हमारे नेत्र हैं और जो जलधर जो बादल हैं वो उनकी काले काले बादल उस नेत्र में पुतलियों के समान हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये अपने विरह व्यथा का वर्णन कर रहे हैं और बारिश के रूप में अश्रुधारा को बहा रहे हैं, जिससे कि हमारी धरती की प्यास बुझाने के लिए वो अपने आंसू को धरती को दे रहे हैं। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। बूढ़ी धरती, जो धरती सूख चुकी थी किसी भी प्रकार से, गर्मी के हमारे जो सूरज की तपती हुई गर्मी से वो धरती सूख गई थी, वह पानी के गिरने से, बारिश के गिरने से, हमारी बूंदों के गिरने से वो फिर से हरी भरी होने के लिए ललचा कर ऐसे झूम रही थी कि मानो अब वो कह रही हो कि मुझे फिर से एक तरुणी बनना है, नव यौवना बनना है। और पहली बूंद धरा पर आई, उस पहली बूंद का वह धरती स्वागत कर रही है। गर्मी के बाद जब पहली बारिश होती है तो जब बारिश की बूंदें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो मिट्टी की जो सौंधी सौंधी महक आने लगती है और वो महक जो आती है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। उसकी भी कल्पना हमारे कवि करते हैं कि जैसे ही बारिश की पहली बूंद पृथ्वी पर आती है तो सभी जो हरे भरे पल्लव निकल आते हैं, पेड़ पौधों पर से धूल और मिट्टी सब साफ़ हो जाती है और पूरा संसार जो है हरा भरा दिखाई देने लगता है और ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ धुल गया हो, सब कुछ साफ़ हो गया हो। तो इस प्रकार से बारिश के मौसम का वर्णन हमारे कवि ने किया है। अगर आपको यह हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और इसे शेयर करिए। धन्यवाद।